जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, क्वेश्चंस आंसर स्टार्ट करने के पहले आप सभी को आज गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दोपहर 1 बजे एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं, जो वर्षा मैम के द्वारा आप लोगों को गांधी जी से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी की मंजूरी प्रदान कर दी है? आपके ऑप्शंस है, ए पंजाब सरकार, बी तमिलनाडु सरकार, सी दिल्ली सरकार और डी बिहार सरकार। तो दोस्तों याद रखें, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दें जिनको घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो उचित मूल्य की दुकानों पर उन लोगों को राशन प्रदान नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपने घर पर राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। अब नजर डालेंगे नई दिल्ली की तरफ, दिल्ली सरकार की तरफ, तो यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल अनिल बैजल तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। इसकी स्थापना नई दिल्ली की जो एनसीआर के तौर पर 1 फरवरी 1992 को हुई थी। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित की है? आपके ऑप्शंस है, ए 20 साल, बी 16 साल, सी 22 साल और डी 25 साल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 16 साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है। दोस्तों, अगर इसका क्वेश्चन आपसे वाइस वर्सा पूछ लिया जाए कि 16 साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला किट विकसित किसने किया है, तो आपको याद रखना अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा। आयुष मंत्रालय के अधीन AIIA ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए यह किट विकसित की है। AIIA ने इसका नाम बाल रक्षा किट रखा है। तो दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? बाल रक्षा किट। AIIA 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 10,000 मुफ्त किट वितरित करेगी। इस किट में अणु तेल, सितोपलादी और च्यवनप्राश के अलावा तुलसी, गिलोय, दालचीनी, मुलेठी और सूखे अंगूर से बना एक सिरप है जिसके अद्भुत औषधीय गुण हैं। इस किट के नियमित सेवन से बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसका निर्माण भारत सरकार के उपक्रम इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने उत्तराखंड स्थित प्लांट में किया है। दोस्तों यह जो लास्ट की लाइन है आप बहुत अच्छे से याद रखें। अगर इसका निर्माण किसने किया है तो भारत सरकार का जो एक उपक्रम है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने अपने उत्तराखंड स्थित प्लांट में इसका निर्माण किया है। किट का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखें बाल रक्षा किट इसका नाम रखा गया है। यह किसके द्वारा मैनली विकसित किया गया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। और यह किसके अंतर्गत आता है? तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके साथ एक पॉइंट और एक्स्ट्रा याद रखा जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, ए रतन टाटा, बी गौतम अडानी, सी मुकेश अंबानी और डी चंदा कोचर। तो दोस्तों याद रखें, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में लगातार 10वें साल मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। दोस्तों 2021 में उनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। इस बीच अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी 5,05,900 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों याद रखें, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर शिव नादर हैं। शिव नादर और SCL प्रौद्योगिकियों का परिवार 2,36,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में तीसरे स्थान पर
पर है। तीसरे स्थान पर कौन है? शिव नादर। याद रखना, दूसरे पर गौतम अदानी और पहले पर मुकेश अंबानी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए यस बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय बैंक को ऋण देने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है, विशेष रूप से निगमों और निर्धारित मानदंडों के अधीन नेटवर्क को विकसित करने के लिए यह निर्णय दिया गया है। दोस्तों आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक को 2015 में पीसीए मतलब त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया था। याद रखें दोस्तों, आईओबी को कब रखा गया पीसीए के तहत? तो 2015 में रखा गया। इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ नजर डालेंगे अगर, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसके सीईओ वर्तमान में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता तथा स्थापना 10 फरवरी 1939 को हुई थी। नजर डालेंगे आरबीआई की तरफ, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा वर्तमान में गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं। याद रखें दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कहां हुई है? कोलकाता में, और मुख्यालय कहां है? मुंबई में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सामाजिक जवाबदेही विधेयक के प्रारूप पर सलाह देने हेतु पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त राम लोहिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था तथा समिति द्वारा वर्ष 2020 में मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों याद रखें, इसकी समिति की स्थापना कब हुई? 2019 में इसका गठन किया गया, 2020 में मसौदा प्रस्तुत किया गया और समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राम लोहिया। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। सामाजिक जवाबदेही अभ्यास के घटकों में सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, जनता का समर्थन जुटाना, परिवर्तन के लिए सिफारिश एवं बातचीत शामिल है। दोस्तों नजर डालेंगे राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि राजस्थान के 22वें मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी चीन और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान की मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। अगर हम इसको मैप के माध्यम से देखें तो यह कासगढ़ से गिलगित और बलिस्तान होते हुए पाकिस्तान पर एक रोड डाली गई और यह पीओके के एरिया से भी गुजरती है यह रोड, जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के नाम से जानी जाती है। इस उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ संपूर्ण पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। नजर डालेंगे पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी तथा प्रधानमंत्री इमरान खान है। दोस्तों आप यह नहीं सोचिएगा कि आज इतने शॉर्ट में हर क्वेश्चन की स्टैटिक जीके को क्यों शॉर्ट में निपटाया जा रहा है। आज क्वेश्चंस की काउंटिंग ज्यादा है, 10 की जगह 15 प्रश्न रहेंगे और सब में थोड़ा थोड़ा स्टैटिक है, इसलिए इनको शॉर्ट में ही निपटाते जा रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? आपके ऑप्शन है ए
नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में नेपाल ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। दोस्तों कोविड-19 के कारण 22 मार्च वर्ष 2020 से भारत नेपाल बॉर्डर पर लोगों व वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों 22 मार्च 2020 को तो टोटल आवाजाही बंद कर दी गई थी भारत नेपाल बॉर्डर पर। नेपाल सरकार ने स्थिति को सामान्य देखते हुए पहले तो पर्यटकों के पैदल प्रवेश को अनुमति दी। अब भारतीय प्राइवेट वाहनों व मोटरसाइकिल को कोविड बचाव के प्रमाण पत्र दिखाने के बाद पूर्व की तरह वाहनों की कागजी प्रक्रिया के बाद प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के साथ भारत की एक ऐसी बॉर्डर है जहां पर कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। नजर डालेंगे नेपाल की तरफ, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की मुद्रा रुपया है, नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में शेर बहादुर देउवा तथा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। दोस्तों नेपाल से जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं अगर उनको देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार नेपाल से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों इसकी अगर हम ट्रैक बनाना चाहें तो याद रखें, उत्तर के सिख बंगाल और बिहार पालते हैं, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, पाल से नेपाल आ जाएगा। और आप प्लीज इसको कोई भी बंगाल और बिहार वाले भावनात्मक रूप से ना लें, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे वह ट्रिक बनाकर याद रख लें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर को विश्व भर में निम्न में से इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतरराष्ट्रीय सत्य दिवस, बी अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, सी अंतरराष्ट्रीय ज्ञान दिवस और डी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों याद रखें 2 अक्टूबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस को मनाने के लिए पहली बार 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करें और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएं। तो दोस्तों इसका प्रस्ताव पारित कब हुआ? 2007 में हुआ और यह 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, जिसे विश्व भर में अहिंसा दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए ट्विटर, बी स्नैपचैट, सी फेसबुक और डी बिंग। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में फेसबुक जो कि एक सोशल मीडिया कंपनी है ने हाल ही में भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। दोस्तों यह कार्यक्रम कंटेंट क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर अपने समुदायों को सीखने कमाने का अवसर देगा। यह कार्यक्रम भारत में रचनाकारों को एक ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखने का मौका देगा। यह प्रोग्राम विशेषज्ञों, उत्पाद अपडेट, रुझानों की नवीनतम जानकारी और चुनौतियों के साथ लाइव मास्टर क्लासेस प्रदान करेगा। नजर डालेंगे फेसबुक की तरफ, तो फेसबुक के वर्तमान में सीईओ तथा संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है तथा फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी राजस्थान। तो दोस्तों ये याद रखें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में राजस्थान राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इसके तहत विकास योजनाओं को संस्थागत ऋण सहायता दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में और समृद्धि आएगी। यह समझौता ज्ञापन राजस्थान में किसानों, स्वयं सहायता समूहों, एसएचजी, ग्रामीण कारीगरों, किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ, कृषि उद्यमियों और कृषि स्टार्टअप को लाभान्वित करने के लिए एक संयुक्त पहल की परिकल्पना करता है। नजर डालें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ, तो इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक और वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो याद रखें संजय अग्रवाल ने इसकी स्थापना की थी तथा यह वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें
नाबार्ड ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, नाबार्ड ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए चरवाहों को उनकी आजीविका की मजबूत करने के लिए ऋण में मदद करने के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक द्वारा विकसित की गई थी। तो दोस्तों, यह योजना किसके द्वारा विकसित की गई है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक द्वारा विकसित की गई है। और याक एक जानवर है जो कि विलुप्ति घटती जनसंख्या के कारण एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, इनके चरवाहों की आजीविका को मजबूत करने के लिए नाबार्ड ने इस योजना को मंजूरी दी है। नजर डालेंगे नाबार्ड की तरफ, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखें, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यह होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष नाबार्ड के GR चिंताला हैं। साथ में नजर डालेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में ब्रिगेडियर BD मिश्रा तथा मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस है: A 5 वैज्ञानिकों को, B 9 वैज्ञानिकों को, C 11 वैज्ञानिकों को और D 15 वैज्ञानिकों को। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों याद रखें, भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इस पुरस्कार को CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। तो दोस्तों, इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारत बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और किस देश के बेस्ड प्रोफेसर हरेक हनुशेक को 2021 यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है: A अमेरिका, B ब्रिटेन, C जापान और D ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें कि 2021 के यदान पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में भारत बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और अमेरिका बेस्ड प्रोफेसर हरेक हनुशेक शामिल हैं। दोस्तों, भारत में किस किस को मिला है आपको याद रखना है। यदान पुरस्कार 2021 किस किस को? रुक्मणी बनर्जी और प्रोफेसर हरेक हनुशेक को मिला है। दोस्तों, यदान प्राइज फाउंडेशन की शुरुआत साल 2016 में हुई। इसकी शुरुआत चीन के समाज सेवी और उद्यमी चैन यदान ने की। यह पुरस्कार एजुकेशन डेवलपमेंट और एजुकेशन रिसर्च जैसी 2 कैटेगरी में दिया जाता है। तो दोस्तों, यह पुरस्कार किन 2 कैटेगरी में दिया जाता है? एजुकेशन डेवलपमेंट और एजुकेशन रिसर्च में 2 कैटेगरी में दिया जाता है। प्राइज जीतने वाले को बतौर प्राइज मनी करीब 28 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। और 2017 से अब तक, 2016 में इसकी शुरुआत हुई, 2017 में पहली बार दिया गया और 2017 से अब तक 9 लोगों को यदान पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। तो दोस्तों याद रखें, 9 में से 5 महिलाएं हैं। नजर डालेंगे अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में जो बिडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है? आपके ऑप्शंस है: A बुध, B शनि, C शुक्र और D बृहस्पति। सॉरी दोस्तों, B और C ऊपर नीचे हो गए, एडजस्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रोजन क्षुद्र ग्रह बता दूं तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक बृहस्पति के आगे सूर्य की तरफ और एक बृहस्पति के पीछे। अब नजर डालें दोस्तों इसकी डिटेल्स को, तो इस यान को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस भी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। कौन से रॉकेट पर दोस्तों? एटलस भी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। स्टेशन कौन सा होगा? तो फ्लोरिडा का स्टेशन है कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन है, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। नासा का जूनो अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। तो दोस्तों जूनो अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया था नासा ने? 2016 में। 2016 से यह बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। कौन सा? जूनो अंतरिक्ष यान, यह भी नासा का है। यह लूसी अंतरिक्ष यान 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखें। यह कब लॉन्च किया जाएगा? 16 अक्टूबर 2021 को। इस अंतरिक्ष यान को 12 साल के मिशन पर लॉन्च किया जाएगा ताकि वैज्ञानिकों को इन ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को करीब से देखने में मदद मिल सके। दोस्तों यहाँ की समय अवधि भी याद रखें, यह कितने साल के मिशन पर लॉन्च किया जाएगा? 12 साल के मिशन पर। बृहस्पति की तरफ नजर डालेंगे अब, तो बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों याद रखें बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। या अब आगे देखें, अगर 5वां ग्रह है तो पहला कौन है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल और 5वां बृहस्पति। आकार पर देखेंगे, आकार के बेस पर, तो आकार के आधार पर बृहस्पति भारत विश्व का यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमीड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। याद रखें दोस्तों चंद्रमा से मतलब बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगर देखें सौरमंडल में तो 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड कैसा? 8 ग्रहों के बाद जो कि खगोलीय पिंड है, तो वह 9वां है। 8 ग्रहों को भी खगोलीय पिंड की कैटेगरी में रखा जाता है। बृहस्पति के पास वर्तमान में कितने? तो 79 उपग्रह हैं। और सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? याद रखें तो वह शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? शनि ग्रह के उपग्रह सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस कंपनी के सहयोग से डिजी सक्षम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए फेसबुक, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल और डी ट्विटर। तो दोस्तों याद रखें केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजी सक्षम लॉन्च किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं को रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के द्वारा पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। नजर डालेंगे अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स तथा पॉल एलन थे। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों हमारी वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आप सबको कंटेंट यूजफुल लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके इसका फीडबैक दे दें और उसके बाद वीडियो को कम से कम अपने 5-5 दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारी मेहनत को, मेरी मेहनत को सफलता मिल सकती है। साथ ही दोस्तों 1 बजे आज जो 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में गांधी जी के ऊपर महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की वीडियो आ रही है वर्षा मैम के द्वारा, उसमें लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की और ऑल क्लासेस की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।